सुजालपुर में गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रुचि स्व सहायता समूह पर आरोप है कि उन्होंने गेहूं में मिट्टी मिलाकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की है। इस मामले में जांच हुई और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गेहूं के नमूने भी लिए। जांच में पाया गया है कि गेहूं में मिट्टी मिलाई हुई थी। अब देखना यह होगा कि अधिकारी द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और दोषियों को सजा मिलती है या नहीं। भ्रष्टाचार के मामलों में पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे ऐसे मामलों को उजागर करते हैं और प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी मामले में भी पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अब प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। कुछ सैंपल की बोरियां हैं जिनमें माल कुछ मिट्टी लगा हुआ है और उसका सफाई कार्य चालू है। सर, इसकी पहले भी शिकायत हुई थी, माल भी कम पाया गया था। आपने माल कम पाया गया था, वो रुचि स्व सहायता समूह ने बाद में लाके रखा था। कितना कम पाया गया था सर? 179 क्विंटल 68 किलो। वो किसके द्वारा फिर रखा गया वेयर हाउस में? वो हमारे द्वारा गोदाम मालिक के द्वारा रखा गया, जो माल कम था वजन में। वो सर, टैग लगने के बाद भी सफाई होती है क्या? नहीं, जब माल बाद में आया था वो खराब था, वो पूरा छनवा के रखवा रहे हैं और छनने का काम अभी जारी है। नहीं, अभी ये जो माल जिसमें से आपने सैंपल भरा है इसमें टैग लगी ये सब हुई है। छनेगा, ये पूरा माल छनेगा, इसके बाद ही पार्टी को भुगतान होगा। सर, अब इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ये तो माल छनवाया जाएगा। अभी आपने सैंपल भरा है तो इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? ये माल तो छनवा के रखा था आपने, जैसे ये माल तो टैग लगा हुआ ये है, माल अभी छना नहीं है, इस माल को छनवाना है, पूरे को छनवाना है हमें। तो इस पे टेक तो लगा हुआ ना कंप्लीट? हाँ, ठेक लगा हुआ है, माल खराब भर दिया है ना स्व सहायता समूह ने। अच्छा, उसको छनवाएंगे चेक करवा के तो पूरा। इसका जवाबदार वेयर हाउस है या सोसाइटी समूह है? नहीं, उसका तो वैसे स्वतः स्व सहायता समूह जवाबदार है, माल खराब भेजा है उसने। नहीं, रुचि स्व सहायता समूह द्वारा जैसे कितनी बोरी कम पाई गई थी उस टाइम पर आपके? बोरी कम नहीं पाई गई थी, इसमें वजन कम पाया गया था, 179 क्विंटल 68 किलो वजन कम वो था। वजन बाद में लेके आया था। वो इस तरह का बाद में माल कहाँ लेके से लेकर आए? वजन कहाँ से लेकर आए? ये पता नहीं कहाँ से लेके आया था। जितना माल चाहिए था, गोदाम मालिक ने पावती नहीं दी थी इसकी पूरी। हाँ। वजन उसने पूरा किया, माल हमने चेक किया कि खराब है, उसको छनवा के लगवाना नहीं, है। वजन कैसे पूरा किया? कि बाहर से माल खरीद के लाए, दिया वापस हाँ, कैसे? हाँ, माल बाहर कौन लेकर आया? रुचि रुचि स्व सहायता समूह वाला। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। समस्या ये है सर कि मैंने हम्बाली का काम करते हैं हम। हाँ तो मैंने भीलखेड़ा की सोसाइटी का काम करा था, रुचि सोसाइटी। हाँ। तो मैंने पूरा काम कर दिया उनका 81,458 गट्टी। उसमें से मेरे को 7,29,600 रुपये उनने दे दिए। बाकी के मेरे 2,47,896 रुपये बाकी हैं। वो कृपाल सिंह हाड़ा जी नहीं दे रहे हैं मेरे को, भीलखेड़ा वाले। फिर क्या हुआ? शिकायत करी आपने? शिकायत हम शाजापुर भी गए थे, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास भी गए थे। फिर यहाँ एसडीएम साहब के पास गए थे। एसडीएम साहब ने बोला कि फूड अधिकारी के पास चले जाओ। फूड अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बोलते थे कि शाजापुर चले जाओ। अब सब गरीब आदमी हम किराया लगा लगा के थक गए, अब मेलाहुन के पैसे देना हमारे। अच्छा, अब आज क्या हुआ? आज ये एसडीएम मैडम के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि फूड अधिकारी के पास चले जाओ। अच्छा, अब क्या मांगे आपको? पैसे नहीं मिले तो क्या कम मांगे आप? मेरी यही मांग है कि आज जन सुनवाई है, आज के बाद अगर पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार मिलके हम आत्महत्या कर लें। अच्छा, क्योंकि मजदूर आते हैं, रात को आते हैं मजदूर, 11 बजते हैं, 12 बजे गाली गुप्ता करते हैं। शाजापुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।